ये कोविड की वजह से इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आपको यूएस से इंडिया जाना है तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखना पड़ेगा और ये वीडियो मैंने एग्जैक्टली वही बताने के लिए बनाया है। टोटल 10 स्टेप्स फॉलो करनी है। ऑफ कोर्स ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी एट द एंड ऑफ जनवरी 2022 में का ये प्रोसेस है। यूजुअली एयरलाइंस के वेबसाइट पे भी वो सब अपडेट कर देते हैं, तो आप आपके एयरलाइन के वेबसाइट पे जाके भी रिसेंट प्रोसेस को देख सकते हो। एक दो स्टेप्स चेंज हो सकती है, लेकिन लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट यही प्रोसेस है। जायज है कि पहले टिकट बुक करना पड़ेगा। टिकट बुक करते टाइम ये देखना है कि आपका ट्रैवल मैक्सिमम 2 कंट्रीज में से हो, क्योंकि अगर आप 3 कंट्रीज में से ट्रांजिट करके इंडिया चले गए तो एंट्री अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट, आपका टिकट अगर न्यूयॉर्क से लंदन, फिर लंदन से दुबई और फिर दुबई से मुंबई है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप यूएस, यूके और यूएई 3 कंट्रीज से पास होके इंडिया जा रहे हो। मैक्सिमम 2 कंट्रीज से आप पास हो सकते हो। बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि डायरेक्ट फ्लाइट बुक करो यूएस से इंडिया की। अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है तो इंडिया पहुंचने के बाद कम दिक्कत होगी। वो कैसे, वो मैं आगे स्टेप 5 में बताऊंगा। सेकंड स्टेप है पीसीआर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने की, क्योंकि बहुत बार अगर आप डायरेक्टली जाए टेस्ट के लिए तो मे बी वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा। तो अच्छा है कि पहले से अपॉइंटमेंट बुक करके रखो। आपकी जो भी फर्स्ट फ्लाइट होगी उसके डिपार्चर से 72 आवर्स के अंदर की निगेटिव कोविड टेस्ट आपको चेक इन करते टाइम दिखानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपकी फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट है मियामी से न्यूयॉर्क सुबह 10 बजे की, और फिर न्यूयॉर्क से मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट है शाम को 4 बजे की, तो वो 72 आवर्स सुबह के 10 बजे से पीछे काउंट होंगे। सबसे आसान तरीका है किसी फार्मेसी के वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करो, जैसे कि मैंने सीवीएस में की है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट्स आने के लिए बहुत टाइम लगे, इसके लिए 60-70 आवर्स पहले टेस्ट करवा लो। मेरी वाली अपॉइंटमेंट 70 आवर्स बिफोर डिपार्चर है। और एक टेस्ट पे भी डिपेंड नहीं रहना है, यूजुअली 2 या 3 टेस्ट करवा लो, ताकि एक टेस्ट का रिजल्ट ना आए तो दूसरे का तो होगा। इसलिए मैंने भी 2 डिफरेंट फार्मेसीज में 2 टेस्ट बुक करवा लिए। फिर जब अपॉइंटमेंट आए तो टेस्ट करवा लो। कुछ अपॉइंटमेंट्स ड्राइव थ्रू वाली रहेंगी, तो कार से बाहर भी नहीं आना पड़ता, लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स में अंदर जाके टेस्ट करवानी पड़ेगी। अब टेस्ट के बाद भगवान को प्रार्थना करो कि टेस्ट का रिजल्ट टाइम पे आ जाए, और हाँ, निगेटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर एक बार रिजल्ट निगेटिव आ गया तो एयर सुविधा के वेबसाइट पे जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। वेबसाइट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और ये यहाँ पे भी मेंशन की है, ये है वो वेबसाइट। ये करना कंपलसरी है। यहाँ पे निगेटिव कोविड टेस्ट रिजल्ट भी अपलोड करना है, साथ में आपका वैक्सीनेशन कार्ड अपलोड करना है अगर है तो, फ्लाइट्स के डिटेल भरने हैं, पिछले 14 दिनों में अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है तो उसके डिटेल्स देने हैं, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और ये सबमिट करने के बाद एक नंबर जनरेट होकर आपको मिल जाएगा जो चेक इन के लिए जरूरी रहेगा। एक स्पेशल नोट ये है कि कुछ स्टेट्स के एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ तमिलनाडु और केरला स्टेट के एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ई पास के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी किसी स्टेट के लिए अभी तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे जरूर एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अब बैक टू द वीडियो। अब ये जो स्टेप है ये अभी के लिए यूएसए के लिए ऑप्शनल है। इंडियन गवर्नमेंट ने सब कंट्रीज को 2 कैटेगरीज में बांट के रखा है। एक तो है हाई रिस्क कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, यूके एक्सेट्रा। अगर आपकी फ्लाइट वहां से ट्रांजिट होके आने वाली है जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस, तो आपको इंडिया पहुंचने के बाद एयरपोर्ट में कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट आप पहले से ही बुक करके रख सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ये टेस्ट फ्री नहीं रहेगा और कुछ पैसे देने पड़ेंगे टेस्ट के बाद। तो अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट अराइवल टाइम के बाद का कुछ टाइम चूज करके ये अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और दूसरी कैटेगरी है लो रिस्क कंट्रीज, और अभी के लिए यूएसए लो रिस्क कंट्रीज के लिस्ट में आता है। तो अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो आपको टेस्ट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि बेस्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट फ्लाइट। फाइनली एयरपोर्ट पे जाना है और चेक इन करना है। वहां पे 4 चीजें दिखानी होंगी, एक तो पासपोर्ट, फिर आपका टिकट, तीसरा निगेटिव कोविड टेस्ट रिजल्ट्स 72 आवर्स के पहले का, और चौथा वो नंबर एयर सुविधा फॉर्म अपलोड करने के बाद जो मिला है। फिर क्या, नेक्स्ट स्टेप तो इजी है, प्लेन में बैठो और पधारो इंडिया। प्लेन में भी हमेशा मास्क पहन के रखना और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। एक चीज भूल गया मैं, इंडिया की फ्लाइट बोर्ड करने से पहले बोर्डिंग गेट पे आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। अगर आपको फीवर है तो एंट्री नहीं दी जाएगी।
और उसके साथ साथ पासपोर्ट और एयर सुविधा का फॉर्म भी चेक करेंगे। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे पता नहीं था। अभी मैं एक्चुअली इंडिया जा रहा हूँ तो अभी मुझे वो पता चला, इसलिए मैंने ये अभी रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। अगर हाई रिस्क कंट्री से आए हो तो वो पहले बुक किया हुआ कोविड टेस्ट करवाना है। अगर टेस्ट निगेटिव आ गया तो ठीक, आपको बाहर जाने देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो और एक टेस्ट करवाएंगे, और अगर ये भी पॉजिटिव आया तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजेंगे, अगर वहाँ पे जगह है तो। ये एयरपोर्ट कौन सा है उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। मुंबई में बहुत जगह है तो वहाँ डेफिनेटली भेजेंगे, लेकिन बाकी जगह पे कभी कभी फुल भी हो सकता है। अगर लो रिस्क कंट्री से आए हो, जैसे कि डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम यूएस, तो इंडिया के एयरपोर्ट ऑफिशियल्स रैंडमली 2% लोगों को आप में से चूज करेंगे और उनकी टेस्ट करवाएंगे। तो आपको नहीं चूज किया, आप उन 98% लकी पैसेंजर्स में से हो, तो ऑफकोर्स आप इमीडिएटली घर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको चूज किया तो फिर से सेम, पॉजिटिव आया तो और एक टेस्ट, वो भी पॉजिटिव तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। और अगर पॉजिटिव आई टेस्ट तो उसमें भी एक्चुअली 2 सब कैटेगरीज हैं। अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको गवर्नमेंट बिल्ट फैसिलिटी में भेजेंगे क्वारंटाइन के लिए। लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव है फिर भी आपको सिम्टम्स नहीं है तो आपको किसी होटल में रूम लेके देंगे और वहां पे आपको 6-7 दिन रहना पड़ेगा जब तक आपका टेस्ट निगेटिव नहीं आ जाता। उनके पास लिस्ट रहेगी होटल्स की, उसी में से किसी होटल को आपको चूज करना है, और ऑफ कोर्स होटल के पैसे तो आपको ही देने हैं। और हाँ, वो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना मैंडेटरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। उसका एक प्रॉब्लम यह है कि उस पर रजिस्टर करने के लिए आपको इंडियन मोबाइल नंबर चाहिए होगा, तो आप वो बाद में घर जाके भी कर सकते हैं जब आपके पास फोन नंबर आ जाएगा इंडिया का। अभी मैं मुंबई में लैंड हुआ हूँ, तो जो चीज़ें इस वीडियो में बताई है मैं उन्हीं से गुजरा हूँ, और सब चीज़ें एक्यूरेट है एज ऑफ 26 जनवरी 2022। अगर आपको घर भी छोड़ा है तो फिर भी आपको घर में 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है। छोड़ा है इसके लिए घूमने और पार्टी करने नहीं जाना है। और हमारी पार्टी हो रही है। चुपचाप घर में बैठना है 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद फिर से कोविड टेस्ट करवाना है। अगर आपने ठीक से क्वारंटाइन किया है तो 100% ये टेस्ट निगेटिव ही आएगा। फिर ये रिजल्ट भी वो एयर सुविधा वेबसाइट पे अपलोड करना है, और फिर क्या हो गया सब। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये है पूरी प्रोसेस। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो टेस्ट पक्का नेगेटिव आएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में देखते हैं कि इंडिया से यूएस जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Hey, I'm here for कोविड टेस्ट। यहाँ पे सेल्फ स्वैब टेस्टिंग है, खुद से करना है सब।